आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं रेखा कार के स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे और आप सबका वेलकम है हमारे न्यू ब्लॉग पे। तो आज मैं गई थी अपनी बुआ के घर नौमिता से मिलने के लिए। तो ये है बुआ लोगों का घर, जो भी बरेली में रहते हैं उनका घर। पूरा तो मैंने निकाल नहीं पाई, आगे से गाड़ी थी इसलिए मैंने नहीं निकाल पाई। और ये मेरी बुआ लेके आ रहे हैं खेत में से मूली, क्योंकि मैं वहाँ सब्ज़ी लेने भी गई थी। मेरी सब्ज़ी ख़त्म होती है ना, जैसे ही सब्ज़ी ख़त्म हो जाती तो मैं उनके वहाँ से लेके आती हूँ, वहाँ पहुँच जाती हूँ मैं सब्ज़ी लेने के लिए। तो आज मैं पहले तो मैं मूली और धनिया लेके आई थी, क्योंकि अपना झूला तो मैंने भरना था। यहाँ पे वर्षा बुआ जी का हालिंग है, जिसको चमसूर बोलते हैं। ये सभी के वहाँ नहीं होता और ये यूपी में नहीं होता है। ये सिर्फ उत्तराखंड में होता है, हम लोगों के वहाँ पहाड़ों में होता है। तो यहाँ जिसको पता है वो तो लगाते हैं, पहाड़ों में भी सब जगह नहीं होता है। और ये है बुआ जी का गार्डन, इसमें अब सरसों की खेती कर रखी है। यहाँ पे प्याज लगा रखा है, लहसुन लगा रखा है। जितना भी सब कुछ लगाते हैं, अभी जितनी भी सब्ज़ी है सब सब्ज़ी मिल जाएगी यहाँ गार्डन में। और सरसों खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, वो घर में ही सरसों, कहीं सरसों खरीदने भी नहीं जाते हैं। और यहाँ पे लगा रखा है इनने धनिया। और यहाँ पे है नींबू चूक का पेड़, जिसको नींबू खाने हैं तो बुआ जी के वहाँ चले जाना, वहाँ पे नींबू लगे हैं। पीछे साइड भी लगे थे, तो मैंने बहुत दूर से वीडियो बना रखे है, तो आगे आगे देख रही हूँ मैं, आगे आगे, और पीछे को नहीं आए वीडियो में वो, क्योंकि वहाँ पेड़ भी हैं, आम के पेड़ भी थे वहाँ, इसलिए अमरूद के पेड़ भी थे, नहीं आए हैं। और यहाँ उत्तरायणी मेले में 10 रुपये का एक दाना नींबू दे रहे थे, तो बुआ जी के वहाँ फ्री नींबू मिल रहे हैं वहाँ पे। और अब दोबारा चले गए वो सरसों राई को लेने के लिए, क्योंकि राई लेने गई थी मैं। वहाँ से मूली धनिया राई लहसुन के पत्ते सब कुछ लेके आई। मैं काम करने के लिए नहीं जाती हूँ, और खाने की सब्ज़ी लेने के लिए जाती हूँ मैं। जब भी मुझे मेरे घर पे सब्ज़ी ख़त्म हो जाती है तो मैं फ़ोन कर देती हूँ कि मेरे लिए सब्ज़ी तोड़ देना करके, तो फिर लेके आती हूँ मैं। और ये है पहाड़ी राई, जो पहाड़ों में होती है अच्छी वाली। और यहाँ पे लहसुन के पत्ते भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, आलू भी बो रहे हैं, आलू भी अच्छे हो रहे हैं गार्डन में। इसमें तो 4 प्लॉट बन जाएंगे, 4 प्लॉट का एक ही गार्डन बना रखा है। यहाँ पे तो सब कुछ लगा भी रखा है इसमें। और वो किसी को काम करने के लिए भी नहीं बुलाते हैं, वो खुद ही करते हैं पूरा भाबर। तो उनने खुद ही अपने हाथ से बना रखा है, वहाँ पे किसी को नहीं बुलाते हैं। और घर वाले भी नहीं जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि उनको ना किसी का काम पसंद नहीं आता है ना, इसलिए वो अब दोबारा आ गए हैं। वो राई के पत्ते तोड़ के लाए थे, क्योंकि मेरा बैग भरा नहीं था। अपना बैग तो भर के लाना ही है मैंने। अभी तो सरसों भी होने वाला है, कहीं कहीं तो पीछे साइड को तो मोटे वाली सरसों है, और 2 प्रकार की सरसों लगा रखी है इसमें भी। आगे साइड अलग है, पीछे साइड को अलग है। जो पीछे है उसमें तो मोटे मोटे जैसे कलियाँ वो आ रखे हैं, और आगे साइड तो कुछ भी नहीं आ रखा, खाली फूल ही फूल आ रखे हैं ये। और धनिया भी हो गया है, धनिया धनिया भी फूलने लग गया है, उसमें भी सफ़ेद सफ़ेद फूल आ गए हैं। ये है मेरी बुआ जी का बगल वालों का मकान। और यहाँ पे ना पहाड़ से एक बुबू आए हैं, जो मेरे बुआ जी के ससुर जी लगते हैं। वहाँ पे बुबू जी बैठे थे, तो मैं बुबू जी से भी मिल गई थी, उनसे भी मुलाकात हो गई थी मेरी। और सभी लोगों से मुलाकात हो गई थी, वहाँ पे बैठे थे, धूप सेक रहे थे, वो भी आज ही आए थे। जैसे ही मैं पहुँची उसे थोड़ी देर पहले वो भी पहुँचे थे। तो मेरा बैग भर गया है। मैं बड़ी सी पन्नी ले गई थी, पूरा पन्नी भर के लेके आऊँगी करके। तो बुआ जी ने बना रखा है यहाँ पे कुत्तों के लिए घर। अपनी अपनी किस्मत होती है, कोई कुत्ते नालियों में गलियों में रहते हैं, और यहाँ पे ईंटों से बिल्कुल ऊपर से भी घर बना रखा है, छन जैसा बना रखा है, ऊपर से भी डाल रखे, कपड़े भी डाल रखे हैं अंदर से, उनके खाने के लिए भी रखा है यहाँ पे। और ऊपर से प्लास्टिक से, ये तिरपॉल से ऐसे मकान बना रखा है, इतना अच्छा मकान। क्योंकि वो ये कुत्ते भी ना अच्छा कर्म करके आए होंगे, तभी उनको वहाँ पे मकान में रहने के लिए मिला। नहीं तो जंगल में, जब जंगल घूमने जाते तो जंगल में मिलते हैं कुत्तों के बच्चे, तो वहाँ भूखे भूखे प्यासे रहते हैं। इनको तो इतना सारा खाने के लिए भी मिल रहा है, टाइम टाइम से खाने के लिए मिल रहा है। उनने गार्डन में बनाया था इनके लिए घर। अब ये
गार्डन में बड़े हो गए ना, तो यहाँ पे अब दूसरा घर यहाँ बना दिया है। वहाँ पे चचा भी आ गए थे बुबू से मिलने, क्योंकि वो बुबू ना उनके गांव के सबसे सयाने हैं। तो वो चचा और वो बुबू एक ही गांव के हैं। यहाँ पे दोनों बुआ जी बातें कर रहे, सुन रहे थे बातें, और बातें सुन रहे थे। वो ससुर जी हैं उनके, तो अपने ससुर जी की बातें सुन रहे थे। और यहाँ पे चचा की सवाई चल रही है, क्योंकि ना अभी गांव से बुबू आए तो बहुत सारे लोग आएंगे बुबू से मिलने के लिए। कभी कोई आएगा, कभी कोई आएगा। अब मैं गई थी नोबिता से मिलने के लिए, तो ये रही हमारी नोबिता। वो ना मेरे को जंगल में कहीं भी जहाँ भी मिलती है ना, वो रुक जाती है, पहचानती है। तो वहाँ जाके भी इतना खुश हो गई है। बिल्कुल अंदर सोई थी, वहाँ पे चारपाई में सोई थी, लेकिन चारपाई से आ गई यहाँ को मेरे को मिलने। जब मैं गई तो पूछ हिलाते ही आ गई वो। इतना खुश हो गई थी, इतना खुश हो गई थी। ये रही हमारी नोगिता। और काटने भी नहीं आते, वो खुश हो जाती है, वो पहचानने लग जाती है, पहचान लेती है। नोगिता से मिल गई, सबसे मिल गई हूँ। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करूँगी, फिर मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो। बाय बाय, टाटा।